कॉलेज के लिए जमीन आवंटित करवानी हुई, तो इस चुनौती का कैसे सामना किया था आपने? जब वो ज़मीन हमें मिली तो लोग हाई कोर्ट में चले। वो लोग शायद नहीं चाहते थे कि यहाँ लॉ कॉलेज बने या उनकी ज़मीन में से हम ज़मीन लें। उनका ये मानना था जबकि ज़मीन गवर्नमेंट की थी। जो आपने कहा हाई कोर्ट में मतलब चुनौती दी, वो लोग कौन थे? मतलब ऑब्वियसली चूरू के ही लोग होंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल हो या दूसरे लोग हों, कुछ व्यक्तियों का नाम हम यहाँ नहीं ले सकते। ऑब्वियसली देखो, आप जो कर रहे हो वो एजुकेशन के लिए कर रहे हो, तो वहाँ लोगों को क्यों इशू हो रहा है? पर्सनल ईगो होता है लोगों का, व्यक्तिगत तरीके से मुझे लॉस हो रहा है या कोई लोग मेरी बुराई भी कर रहे हैं तो करते जाएं, चाहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पूरे इंडिया में 45 जज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से निकले हैं। LLB होने के तुरंत पश्चात जो मैंने सोचा कि अब क्यों नहीं टीचिंग में जाए कॉलेज में। आशीर्वाद से बड़े बुजुर्गों के प्रिंसिपल हूँ, सेलेक्टेड प्रोफेसर हूँ, तो 3 रिट्स हमने लड़ी, तीनों में हम विजय हुए। हम सब ने मिल के और वही ज़मीन हमने प्राप्त कर। हमारे स्टूडेंट्स पूरे ज़िले से ही नहीं बल्कि दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से भी आते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। लोगों के सहयोग से और बजट जो वो 4 करोड़ 38 लाख करोड़ समय जो हम लेके आए, अल्टीमेटली 2 साल के रिकॉर्ड समय में जो है वो राजस्थान की बेस्ट लॉ कॉलेज की बिल्डिंग हम बनाने में सफल हो पाए। साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़े स्केल पे बढ़ चुका है, हनी ट्रैप बहुत बड़े स्केल पे बढ़ चुका है। हमें उस कंपनी से माल खरीदना है जिसके नाम से पहले HTTPS लिखा है, यानी S मीन्स सिक्योर। विशेष करके ये चीज जो है वो 2000 के दशक के बाद शुरू हुई। इवन एक डेटा आया था जिसमें 7000 शादियां इस कारण से टूट गई, कुछ डीप फैक्ट से गलत फोटो शेयर कर दिया। किसी ने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था क्योंकि उसकी बहन की शादी थी और उससे कुछ 6 लाख रुपए का उसका फ्रॉड हो गया। इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रॉड। आज के युवाओं में सबसे बड़ी कमी, एक लॉ जो आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज इट आप एजुकेशन मिनिस्टर बनो, एक फेवरेट कोर्ट फॉर जस्टिस